तो सर आज का जो हमारा है वो है वॉइस का, है ना। वॉइस में हमने बताया था आपको, कल पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था उसका हम लोग वॉइस कैसे बदलते हैं, है ना। तो उसी के साथ साथ हम लोग आज पढ़ लेंगे पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, है ना। इसी हिसाब से हमारा प्रेजेंट और पास्ट का पैसिव वॉइस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे आपको। पहले ये बता दें सर कि वॉइस जो भी पढ़ेंगे, है ना, उसका प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, है ना। जो वॉइस पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ऑनलाइन करेंगे, साथ साथ ऑफलाइन भी करेंगे। और तो कल का जो क्लास आपका, कल तो संडे है ना, कल तो नहीं लेकिन सोमवार का जो क्लास आपका चलेगा उसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, बोर्ड पे भी क्वेश्चन, जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे उनके लिए बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा और सबके प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। वो लाइव होगा। तो बात ये समझ के रखेंगे हम लोग सारी चीज़ों को कि वॉइस में अभी तक हमने जो पढ़ा, और खास के बता दें कि सोमवार से आपको रात तक, है ना, रात तक क्या, शाम के 4 बजे तक, शाम कितने बजे तक, 4 बजे तक आपको सोमवार को एक ही वीडियो मिलेगा जिसमें आपको इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में स्टार्ट करेंगे हम, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो अब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ 12th के लिए हम बुक भी पढ़ते चलेंगे। और ये ग्रामर तो 8, 9, 10 तक क्लास के लिए, है ना, कोई बात नहीं, तो पढ़ लेंगे, आप लोग कष्ट करेंगे पढ़ने का। तो वॉइस में सर हमने कल आपको बताया था कि वॉइस की जो कहानी थी, है ना, वॉइस में जो हमने बताया था आपको, आप थोड़ी सी बातों को चर्चा करें। तो हमने कल पढ़ाया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट, तो आज पढ़ लेंगे पास्ट परफेक्ट। बोलो कोई परेशानी? तो हम लोग पढ़ेंगे सर आज पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। भाई कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, कैसे बनाते हैं? तो क्या भाई आप बता सकते हो सर कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस जो बनाना होगा हमारा, है ना, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस जब बनाना है सर, तो आप ये बता सकते हो सर कि हमने एक आपको बताया था कि भाई सबसे पहला सर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था ना बाबू। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ना होता है बाबू। भाई सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बोलो कोई परेशानी नहीं। अब इतने के बाद क्या हम ऐसे बोल सकते हैं सर कि भाई सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आप इसको चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, बोलो हाँ या ना, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, तो हेड को हेड लिखने में बोलो कोई परेशानी नहीं। सर मेन वर्ब शुड बी चेंज, तो उसमें भी बिन को करते थे, इसमें भी किसको कर देंगे, बिन कर देंगे। भाई हमने बोला आपको कि सर ये V3 के बाद जो मेन V3 है उसको भी V3 में ही बदलना पड़ता है। आफ्टर V3 बाई इज यूज, एडवांस में इसको हाइड भी करते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने इतना तो बता ही दिया है सर आपको, बोलो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब सर आगे की जब बात करोगे, देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। जैसे कि हमने बोला था ना, राम हैड ईटन अ मैंगो, बहुत बढ़िया। राम हैड ईटन अ मैंगो, राम हैड ईटन अ, जब इसके बारे में चर्चा करोगे बाबू, राम हैड ईटन अ मैंगो के बारे में, जब राम हैड ईटन अ मैंगो के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो सर कि भाई राम जो है सर, राम सब्जेक्ट है, और राम सब्जेक्ट है, इसमें एक्शन वर्ब कौन है? वर्ब तो वर्ब तो ये है सर, ये एक्शन ऑफ द वर्ब है, एक्शन है, एक्शन को ये वर्ब कहते हैं सर, दैट मीन्स ये वर्ब हुआ नहीं हुआ, है ना। और ये वर्ब का डूअर ऑफ द एक्शन है, ये डूअर है। सब्जेक्ट कैसा है सर? डूअर। हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर आखिर ये एक्टिव में है कि पैसिव में है ना। क्योंकि बिना आइडेंटिफाई किए, है ना, विदाउट आइडेंटिफिकेशन, बिना उसके पहचान के, बिना उसके आइडेंटिफाई किए हुए क्या हम किसी प्रकार का वॉइस एक्टिव या पैसिव बदल सकते हैं? नहीं। हमको सबसे पहले वॉइस को अगर बदलना है तो उसको हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे सर कि आखिर वो जो है वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। एक्टिव होगा तो एक्टिव को हम लोग पैसिव में चेंज कर सकते हैं, और अगर पैसिव में तो वी कैन चेंज पैसिव इनटू एक्टिव, है ना, व्हाट वी नो अबाउट, है ना। तो राम हैड ईटन अ मैंगो, राम हैड ईटन अ
मैंगो, तो क्या हम अ मैंगो को पहले ला सकते हैं? तो हमने लाया अ मैंगो, हमने क्या लगाया? अ मैंगो, हमने लाया सर अ मैंगो। अ मैंगो के साथ साथ क्या हैड लग सकता है? नहीं, हैड एक प्रकार का है ना, हैड एक प्रकार का V3 है ना, हैड एक प्रकार का क्या है? हैड एक प्रकार का V2 भी है, ठीक है। तो उसमें इसका सब एक ही होता है। राम अ मैंगो हैड, तो हैड के साथ क्या लगेगा सर? अ मैंगो हैड बीन ईटन बाई, बोलो कोई परेशानी? समझ में आ गया है ना। तो आज के आज आप लोगों को हम जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम से भी बोले थे जुड़ जाना, ज्ञान कोचिंग सेंटर गया, टेलीग्राम पे सर्च करना है ना, @ज्ञान कोचिंग गया, उसमें भी आ जाएगा। तो आज क्वेश्चन हम भेज देंगे सबको, ठीक है ना, सबको क्वेश्चन भेज देंगे, सब कोई क्वेश्चन बनाएंगे, कल उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बोलो कोई परेशानी? तो कल का जो क्लास होने वाला है हमारा, वो थोड़ी सी डिस्कशन वाला क्लास, कल ही नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे हम लोग क्या करेंगे सर कि मंडे को, ऑन मंडे है ना, हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, है ना, ताकि हम जितना भी अभी तक कुछ पढ़े हैं वो हमारे माइंड में एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ समझ में आ जाए। जो उस दिन प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज होगा आपके पास, है ना। मोर देन 50 ट्यूशन से भी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। तो लोग कोई परेशानी? आगे बात कर लेंगे। तो राम हैड ईटन अ मैंगो, मैंगो हैड बीन ईटन बाई राम, अ मैंगो हैड बीन ईटन बाई राम, बोलो कोई परेशानी नहीं है? समझे? आगे बात को बढ़ाएं सर। तो क्या ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, है ना? क्या अफर्मेटिव सेंटेंस था? बोलो कोई दिक्कत? इसी का अगर नेगेटिव की अगर हम आपके सामने बात करें, अगर इसी का एक नेगेटिव की बात करें तो कुछ नहीं है सर। अगर हैड के बाद नॉट लगा है तो क्या हम यहाँ पे हैड के बाद नॉट नहीं लगा सकते? अगर ये इंटेरोगेटिव है बाबू, अगर ये क्या है बाबू, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो क्या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या हम इंटेरोगेटिव वाला रूल नहीं लगा सकते हैं? अरे भाई इंटेरोगेटिव का रूल क्या था? सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब पहले आता है ना। अगर WH इंटेरोगेटिव है, WH क्वेश्चंस वाला वर्ड है, सबसे पहले WH वर्ड पहले आएगा, बोलो कोई परेशानी? अब हमने आपको एक एग्जांपल दिया, रहने दे, क्या था बाबू? मैंगो हैड बीन रिटन बाई, खासकर ये जो क्लास है आप लोग 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात को आगे रखेंगे यहाँ पर। तो आपके लिए क्वेश्चन है एक इधर, वाई हैड यू, जब बनाने का कोशिश करेंगे आप लोग भी। वाई हैड यू ड्रंक, वाई हैड यू कुक, कर लो, वाई हैड यू कुक्ड फूड, वाई हैड यू कुक्ड फूड, बनाने का कष्ट करेंगे सभी कोई। सॉरी, बन गया फट से? हाँ चलो, यहाँ तक में भी आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। हमारी परेशानी क्या थी सर? सबसे पहले वी हैव टू चेक दिस इज डूअर और नॉट। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट के बारे में चेक करना है कि सर ये जो है वो डूअर होगा या फिर डूअर नहीं होगा। तो हमको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको एक्शन यानी वर्ब के ऊपर बात करनी होगी, क्या ये डूअर ऑफ द एक्शन है या नहीं है। तो सब्जेक्ट जो हमारा डूअर ऑफ द एक्शन है, काम करने वाला है बाबू, तो क्या ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो डूअर है या नहीं है?
है सर, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अगर डोर ऑफ द एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा सर, पैसिव वॉइस होगा। बोलो कोई दिक्कत। जैसे इसमें देखो, इसमें मैंगो हैड बीन इटन बाई राम, तो ये इटन जो है वो ये वर्ब हमारा एक्शन वाला वर्ब है, एक्शन है। अब ये एक्शन क्या, ये डोर ऑफ द एक्शन है? ये डोर ऑफ द एक्शन नहीं है, नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। बोलो कोई परेशानी? हमने एक्टिव और पैसिव पहचानने के लिए आपको बता दिया कि भाई यही एक्टिव है यही पैसिव होगा। बोलो कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े। तो वाई हैड यू कुक्ड फूड, तो करेंगे वाई, तो भाई इंटरोगेटिव शब्द का तो इंटरोगेटिव लिखना ही पड़ेगा सर, तो वाई को क्या लिखें? और वाई के साथ क्या आएगा सर हमारा? हैड। वाई हैड के साथ क्या आएगा? वाई हैड फूड होगा वो, तो विल लगाए हो। अब बताओ कि वाई के बाद हैड आया, वाई का क्या आया? तो भाई कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। भाई सब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ, भाई सब्जेक्ट जगह पे बिन कैसे लगाए? भाई हमारा फूड ना, ये फूड ना होगा बाबू। वाई हैड फूड बीन कुक्ड बाय यू, सॉरी ये भी। बोलो कोई परेशानी? बात समझाई सबको? तो हम लोग एक और बात को लेकर चले, पॉसिबिलिटी। हमने पॉसिबिलिटी आपको बताई थी ना, कैन आई इरेज दिस? जब पॉसिबिलिटी की बात करो सर तो हमने क्या बताया था कि भाई सब्जेक्ट हो सकता है सर, सब्जेक्ट के बाद सर हमारा प्यारा प्यारा नमूना हेड आ सकता है, और ये पहले सर सब्जेक्ट आ सकता है, हेड आ सकता है ना, ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट आ सकता है और क्या आ सकता है सर? हेड आ सकता है। और भाई जब सब्जेक्ट और हेड आया, जब सब्जेक्ट और क्या आया सर, जब सब्जेक्ट और हेड आया तो क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं सर कि जैसे सब्जेक्ट आया सर, हेड आया सर, सब्जेक्ट और हेड के बाद, सब्जेक्ट और हेड के बाद, सब्जेक्ट और हेड के बाद भाई मेरे बहुत कुछ आ सकता है सर। सबसे पहला तो भाई आ सकता है हमारा भीतरी, क्या आ सकता है सर? भीतरी। सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड के बाद क्या आएगा सर? भीतरी आएगा। और भाई सब्जेक्ट के बाद क्या इस विन के बाद भीतरी आ सकता है? भाई बिन के बाद भीतरी आ सकता है सर। भाई हेड सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस भीतरी आ सकता है, जो भी हमने बताया। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन सर ऐसा होने के लिए इसको नॉन डुअर चाहिए, ऐसा होने के लिए इसको क्या चाहिए? नॉन डुअर चाहिए, और ऐसा होने के लिए इसको डुअर चाहिए। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? और क्या हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है सर कि आखिर हेड के बाद क्या क्या हो सकता है। तो सर हेड के बाद, हेड के बाद हमने बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलो पास्ट परफेक्ट। सुबह 2 वर्षों से खेल रही थी, तो सी हैड विन प्लेइंग, तो क्या हैड के साथ विन के साथ क्या V4 आ सकता है या नहीं आ सकता? सी हैड बीन प्लेइंग, और उसके बाद सीन्स लगाओ, 4 लगाओ, फिर टाइम लगाओ। बोलो कोई परेशानी? बात समझ आई हमारी इतना? बाकी सर क्या आ सकता है सर, तो बाकी इसके साथ आप नाउन लगाओ, प्रोनाउन लगाओ, पार्टिसिपल लगाओ, जिरेंट लगाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपकी पॉसिबिलिटी बस इतनी है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? कोई परेशानी? छाप लेंगे फटाक से। अब बाकी भाई बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी ऑनलाइन देखते हैं, उनकी सारी के सारे स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। कौन सी वेबसाइट? तो भाई ज्ञान कोचिंग .in, ये आपकी छोटी सी एक वेबसाइट है। आप जाके अपने ब्राउजर में कहीं भी सर्च कर सकते हो, ज्ञान कोचिंग .in से जाकर के आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप टेलीग्राम में जुड़े, बस मैम आप लोग भी जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर, ज्ञान कोचिंग सेंटर गया, या फिर कांटेक्ट करें इस नंबर पे, प्यारे प्यारे नंबर जो है, इस नंबर पे संपर्क करें सर, कोई भी परेशानी हो तो। जी वी ऑल आर हेयर फॉर यू, so please contact if you have any problem. और साथ ही साथ जो भी ऑनलाइन देखेंगे वो लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। भाई अब एक इंसान देखा तो दूसरे को तो फायदा होना चाहिए ना। बहुत बढ़िया, सबको इंग्लिश पढ़े। इंग्लिश क्या एज वेल एज हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं, अलॉन्ग विथ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी।
सोमवार से बुक स्टार्ट होगा रेनबो का पार्ट 2। जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगा वो बुक खरीद लेंगे, और नहीं तो आपके सामने स्क्रीन पे पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा, पूरा का पूरा आपका बुक जो है वो आपके स्क्रीन पे होगा। कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं है जी, खरीदने का कष्ट करेंगे। इंग्लिश में रेनबो पार्ट 2, हिंदी में दिगंत जी, दिगंत ही आपकी बुक चलते हैं जी। सीबीएसई और बिहार बोर्ड में अलग अलग होते हैं सर, सीबीएसई और बिहार बोर्ड में अलग अलग होते हैं। सीबीएसई का और बिहार बोर्ड की सर हम बिहार बोर्ड की बातें कर रहे हैं, सीबीएसई की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर ज़्यादा है। जो भी बच्चे गरीब हैं, जो भी कहीं भी गाँव से बिलोंग करते हैं, वो बिल्कुल बेशक ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। बात समझ में आया? तो ठीक है, यहाँ तक बोलो कोई परेशानी? चलिए सर, आपने पूछा कि सर अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट तो बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट तो बता दिया, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा? तो हम लोग चलो उसमें डिस्कस करते हैं। तो भाई बात हमारी रही सर पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बात ये करते हैं सर, प्रेजेंट पहले एक बात कर ले हम लोग, पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका पैसे बना के देखते हैं। बात ये उठती है सर कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या था। तो पहले ये बता दें कि देखो इंग्लिश में एक टर्म है, लिख लो, नोट बना के लिखेंगे सब कोई, नोट बना के लिखेंगे सब कोई नोट में कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कभी पैसिव नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता सर। नोट लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट का दिस इज नो पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म नहीं, पैसिव इसको पैसिव बदल नहीं सकते, ठीक है ना। और भाई बता दें सभी को कि मंडे को 8:30 बजे हम लोग लाइव रहेंगे, ठीक है ना, कि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर कर सके, क्वेश्चन का आंसर कर सके। इसलिए अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो जाता है, लेकिन मंडे को 8:30 बजे जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे, लाइव देखेंगे, नहीं दिन में 8:30 बजे, है ना। हाँ, तो आप लोग यहाँ से आंसर दोगे, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो लाइव से आंसर देंगे 8:30 बजे। तो 8:30 बजे लाइव रहेंगे, जो बच्चे देखेंगे वो 8:30 बजे लाइव आ जाएगा। बस समझ आया? यहाँ तो बोलो कोई परेशानी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड का पैसिव नहीं बनता। बोलो कोई परेशानी? बोलो सर आखिर कैसे? तो बात को समझेंगे ऐसे। क्या बात समझे सर? हमने भी लिखा है कि आपके लिए एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा प्यारा कि राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, Ram has been playing game for 2 hours। बोलो तो कोई परेशानी यहाँ पर नहीं। अब बात ये उठती है सर हमारी कि हमारा रूल क्या था। रूल ये है सर, सब्जेक्ट वाइज डूअर ऑब्जेक्ट नहीं है सर, दैट मीन सर सब्जेक्ट तो यही है बाबू, यहाँ तक तो कोई परेशानी आपको नहीं है। लेकिन ध्यान समझना बात को, ठीक है। यहाँ तक बाबू क्या लगा है सर? हैच क्या लगा है सर? विन क्या लगा है सर? प्लेइंग। यहाँ क्या लगा है सर? गेम फॉर 2 आवर। इससे तो मतलब गेम से मतलब था। तो इसको जब बनाओगे तो बच्चे बनाते कैसे? लिखेंगे गेम हैज विन। अब बताओ बाबू प्लेइंग को बिंग करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अरे भाई मेन वर्ब ही ना है बाबू, तो मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। अरे भाई मेरे मेन वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3, यस और नो? मेन वर्ब शुड बी। अब बताओ जब इस प्लेइंग को चेंज करेंगे तो क्या इसे विंग लिख सकते हैं?
बोलो भाई। और बिंग के बाद क्या इसे हम बिंग के बाद इसको प्लेइंग को प्लेड कर देंगे। अरे करेंगे ना जी। अब बताओ पहले से बिन लगा है, पहले से क्या लगा है, बिन लगा है, फिर बिंग लग जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि दो बी फॉर्म है, एक बिन भी है एक बिंग भी है। तो इंग्लिश में जान लो कि एक सेंटेंस में दो बी फॉर्म संभव नहीं है ना। इन इंग्लिश है ना, इन इंग्लिश में दो बी फॉर्म एक सेंटेंस में साथ साथ संभव नहीं है, तो इसीलिए बनता नहीं है। सब में चेक करेंगे सर, भाई प्रेजेंट में चेंज कर लिया तो पास्ट में चेंज हो गया, भाई दोनों पास्ट दोनों एक ही ना है जी, यहाँ पे हैज मिला दो बात तो बराबर है। फ्यूचर परफेक्ट की क्या बात है सर, आपको पता होगा फ्यूचर परफेक्ट का कैसे बनता है सर, तो उसमें भी बी लगा हुआ होता है, बी, तो बी के साथ दो दो फॉर्म है तो वो भी नहीं बन पाएगा। तो बात समझ में आई ना सर। अगर हम बोल सकते हैं सर कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। बोलो कोई परेशानी, यहाँ तक समझ में आया? तो आज का हमारा बस इतना ही था सर कि इसका पैसे नहीं बनता, कभी आएगा तो इनका पैसे नहीं बनाएंगे। बोलो कोई परेशानी, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। फिर तो बता दें जो बच्चे लाइव देखेंगे 8:30 बजे सोमवार को लाइव क्लास होगा, और वो वहाँ पर आकर के इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फ्यूचर में चलेंगे, सिंपल फ्यूचर का पैसिव कैसे है ना, उसके बाद आगे की कहानी। बोलो कोई दिक्कत? फिर से समझ लो बात को। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है ना, अब उसमें कोई ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है कि सर राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1918। अब बताओ 1918 आपको बोल दिया तो क्या इसका पैसिव बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है सर, नहीं बन सकता? यहाँ बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लगाओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव इसमें ना आता भाई विल बी, है ना। जैसे सी विल बी प्लेइंग, सी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी, तो सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, द क्रिकेट, अब द क्रिकेट विल बी बीइंग, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इस भाई कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस बात समझ में आई। बोलो कोई दिक्कत? तो कल मतलब सोमवार को रात को 8:30 बजे, सर दिन में 8:30 बजे हम लोग आएंगे लाइव। किसके लिए आएंगे लाइव सर? इसके प्रैक्टिस करने के लिए। एंड द इवनिंग 4 PM हम लोगों को इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मिलेगा, उसको देखेंगे ध्यान से, साथ ही साथ शेयर करेंगे।